Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। AMC SIP के थ्रू कभी भी इन्वेस्ट मत करना। अगर आपको पता ही नहीं है कि AMC SIP क्या है, कैसे काम आती है एंड उसके बेनिफिट या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। AMC SIP पे अभी तक काफी वीडियोस बन चुकी है बट किसी भी वीडियो में क्लियरली नहीं बताया एंड इसी चक्कर में वो वीडियोस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है एंड पता ही नहीं चल पाता कि हमें AMC SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो डोंट वरी गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से समझाऊंगा कि AMC SIP क्या है, कैसे काम आती है एंड क्या आपको AMC SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो एंड आराम से जान पाए AMC SIP के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AMC SIP, AMC स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMC SIP? AMC SIP is a systematic investment plan यानी कि SIP that is set up directly with the asset management company यानी कि AMC of a mutual fund. This means that the investor will be dealing directly with the AMC and not through a broker or platform. This can be good option for investors who want to have more control over their investments and who are comfortable managing their own account. So guys, जैसे कि आपने अभी देखा, फर्क सिर्फ इतना है कि आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, बीच में कोई ब्रोकर या कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके अंदर आपको AMC मिलती है। SBI म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI के म्यूचुअल फंड्स हो गए, HDFC के हो गए, निपॉन के हो गए एंड उसके बाद कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं जो आपको AMC के अंदर मिलते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सेस टू NAV। ये चीज आपको नॉर्मल SIP में भी मिलती है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। रुपए कॉस्ट एवरेजिंग, यहाँ पे बताया गया है कि आपको रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है बट ये अभी तक डिटेल में प्रूवन नहीं है। इससे कुछ फायदा हो भी रहा है या कितने परसेंट का फायदा हो रहा है ये हमें अभी तक नहीं पता। उसके बाद गाइस बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी गाइस नॉर्मल SIP के अंदर भी होती है। नॉर्मल SIP के अंदर भी आप अपना अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। बस एक मिनिमम अमाउंट वहां पे लिखा होता है, जैसे कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। आप उसके मल्टीपल में वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मंथली, वीकली या क्वार्टरली बेसिस इन्वेस्ट करने की। तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं बनता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन गाइस, SIP के थ्रू डिसिप्लिन वैसे ही मेंटेन होता है, तो इसके अंदर आप AMC के थ्रू इन्वेस्ट करें या नॉर्मल SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और टैक्स बेनिफिट एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट से भी कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके बाद और डिटेल में जानने के लिए लेट्स ओपन आर कॉइन बाय जीरोधा। यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पराग पारिक। यहाँ पे आप जैसी SIP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा AMC SIP। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप AMC SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको पॉज नहीं कर सकते, रिज्यूम नहीं कर सकते एंड उसके अंदर आपको स्टेप अप फंक्शन भी अवेलेबल नहीं है। स्टेप अप फंक्शन होता क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गाइस, स्टेप अप फंक्शन ये होता है कि अगर आप चाहे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे आपका जो अमाउंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मंथली या क्वार्टरली, जो भी आप चाहे उसके अंदर आप क्या इंक्रीमेंट चाहते हैं। आप 10% की इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप 20% की इंक्रीमेंट चाहते हैं एंड उस इंक्रीमेंट की डेट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मंथ भी लिखा हुआ है कि वो अगली मार्च 17 से एक्टिवेट होगा, यानी कि अगली 17 मार्च से आपका जो SIP अमाउंट है वो 20% से इंक्रीज हो जाए। अगर आपका SIP अमाउंट 1000 रुपीज है तो उसका 20% 200 रुपीज होता है, तो इतना अमाउंट अगले साल से आपके SIP में इंक्रीज हो जाए। ये फंक्शन आपको AMC SIP में नहीं मिलेगा। फटाफट से वीडियो को ब्रेक डाउन करते हैं। AMC SIP वर्सेस नॉर्मल SIP। फर्क सिर्फ इतना सा है कि AMC SIP के अंदर आपको पॉज, रिज्यूम या स्टेप अप फंक्शन नहीं मिलेगा एंड नॉर्मल SIP के अंदर आपको ये फीचर्स मिल सकते हैं। AMC SIP के अंदर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं बट नॉर्मल SIP के अंदर आप किसी ब्रोकर या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। AMC SIP के अंदर आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिल रहे बट जो वहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिल रहा है वो ये है, मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको उसको सिर्फ कैंसिल ही करना पड़ेगा अगर आप कोई भी चेंजमेंट कर रहे हैं। एंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्टेप अप वाला, वो आपको उसके अंदर नहीं मिलने वाला। सो गाइस, मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप अभी नॉर्मल SIP के थ्रू जाएं। AMC SIP के अंदर थोड़े बहुत और फीचर्स ऐड होने दे, थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आने दे, तब तक के लिए आप अभी नॉर्मल SIP को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी टाइप की SIP चूज करनी है, AMC या नॉर्मल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। एंड हाँ, अगर आपको जानना है कि आप कॉइन बाय जीरोधा के थ्रू म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को प्ले कीजिए ताकि आपको जानने को मिले कि आप कैसे कॉइन बाय जीरोधा के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।